हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द K2R तंत्र। सो आज हम लोग देखेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है, आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बेसिकली इसमें जो है 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड 20 मार्क्स की जीएस भी पूछी जाती है, जनरल नॉलेज। तो देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं। सॉलिड स्टेट हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, देन केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, देन उसके बाद जो है वो पॉलीमर्स हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, सल्फेस केमिस्ट्री हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, देन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये ऑर्गेनिक का जो चैप्टर होता है वो है। देन अभी इसमें जो है अल्कोहल हो गया, फिनॉल एंड ईस्टर्स हो गया, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, देन कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, देन सोल्यूशन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो हो गया। ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है केमिस्ट्री में। तो अब देखते हैं हम लोग फिज़िक्स में क्या क्या चैप्टर जो हैं वो ज़रूर सिलेबस में आते हैं। जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है उसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, अल्टरनेटिंग करेंट्स हो गया, देन उसके बाद में आपका जो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई हो गया। इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ड्यूल नेचर मैटर हो गया, देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म हो गया। ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए। देन आइए देखते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटा हो गया, देन सेल थ्योरी हो गया, देन स्ट्रक्चरल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल हो गया, देन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, देन आपका क्लासिफिकेशन बाय नॉमिनल एंड नॉमिनल क्लासिफिकेशन जो है वो आपका हो गया। देन उसके बाद में क्लासिफिकेशन बाय नॉमिनल, नॉमिनल, नॉमेनक्लेचर ये रिपीट हो गया। देन उसके बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया आपका। देन द रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर में प्लांट्स का क्या रोल है वो हो गया। देन मिनरल न्यूट्रिशन इसेंशियल क्या है, देन एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस, प्लांट्स में एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस उनका क्या रोल है वो हो गया आपका। देन उसका जीएस में देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर जो हैं ज़रूरी। तो जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, देन उसके बाद में हिस्ट्री हो गया, देन उसके बाद में इसमें ज्योग्राफी भी पूछी जाती है, देन उसके बाद में कल्चर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं आपके जनरल नॉलेज में। तो ये थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं आप इसमें, बाकी इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेन फोकस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में करना है। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।